सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्योगी साथियों का और सहारा से जुड़े हुए समस्त निवेशकर्तागण का एक बार फिर नए एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, जो कुलबुलाहट या जो जिज्ञासा वर्तमान में हम सब लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, वो केवल एक ही है, आखिर होगा क्या? क्या हम पूर्व की भांति काम कर पाएंगे? क्या हम पूर्व की भांति भुगतान से संबंधित समस्याओं का निपटान कर पाएंगे? क्या सहारा फिर से उस क्षितिज पर चमकेगा जहां पर वो चमकता रहा था? बहुत सारे सवाल आपके और हमारे दिलो दिमाग पर हैं और उसमें से अधिकतर लोग और सवाल इस प्रकार के हमारे पास हैं जिसमें तमाम लोगों ने ये कहा है कि क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, सहारा अब डूब चुका है, सहारा अब समाप्त हो चुका है, और भी तमाम सवाल उनके आते हैं और ऐसी ही मानसिकता लोगों की है। मैं ऐसे सभी साथियों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कल क्या होने वाला है, भविष्य तो कोई नहीं जानता, लेकिन क्या आधार इसका हो सकता है? क्या हम आज कर सकते हैं या कल हमने जो किया है उसका नींव क्या है, आधार क्या है? क्या वो इमारत जिसकी गहराई नींव की बेमिसाल है वो गिरेगी? इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। साथियों, एक मीटिंग में मनीष साराश्री जी ने इस बात को कहा था कि सहारा ने कभी कोई एक पैसा काले धन के रूप में या बेनामी संपत्तियों के रूप में अर्जित नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर उस मामले को चेक कर सकता है और ये मुझे लगता है 10-12 साल पहले का उनका कहा हुआ रिकॉर्डिंग या मीटिंग में बात उन्होंने बोला था। और मुझे ये भी लगता है कि वर्तमान का जो भी कार्य चल रहा है वो भी लगभग 10-12 साल बैक का ही चल रहा है। अगर 10-12 साल बैक में जो आज कर रहे हैं वो करते तो शायद हमारे हजारों कार्यकर्ता साथी और हजारों निवेशक, करोड़ों जो भुगतान की समस्या से जूझ रहे हैं, शायद ये नौबत नहीं आती। क्योंकि आज मध्यस्थता की बात करते हैं तो वो तभी भी हो सकती थी, उसका समाधान सेबी के माध्यम से एक्ट 1952 एंड एक्ट 1956 के तहत जो भी समाधान उन्होंने निकाला है, जिसका परिणाम अभी आना बाकी है, वो आज से 10 साल पहले भी था, क्यों नहीं हुआ? और आज जो अभी जो सूचनाएं हमको प्राप्त हुआ है कि मुख्यालय पर कुछ एजेंसियां बहुत सारी ऑडिट, बहुत सारी जांच पड़ताल कर रही हैं। ये 8-10 साल पहले जब मनीष साराश्री जी ने कहा था उस वक्त क्यों नहीं हो पाया? उस वक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन आज हो रहा है। और आज हो रहा है तो फिर पहले भी किया जा सकता था। इससे कितने लोगों की जानों को बचाया जा सकता था, इस बात का अनुमान सिस्टम में बैठे हुए लोगों को नहीं है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, और ऐसे लोग जो इस बात को मान चुके हैं कि सहारा खत्म हो गया, सहारा डूब गया, सहारा ये हो गया, सहारा वो हो गया, अपनी मानसिकता जैसी उनकी है वैसे ही वो सोच पाएंगे। अगर अच्छा सोच पाते तो भागते थोड़ी ना, अपने साथियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते और कहते कि जैसा भी जो भी हश्र होगा, हम और सब मिलकर जब किसी चीज़ को आसमान की बुलंदियों पर उठाया है, अगर आज कोई परेशानी है तो हम सब मिलकर लड़ेंगे। ये अगर भावना होता तो शायद कुछ और नज़ारा होता।
क्योंकि हमारे बीच के जयचंद हैं, हमारे बीच के गद्दार हैं, जो सालों साल सहारा से तमाम लाभ को लेते रहे, लेकिन आज विषम परिस्थितियों में वो जहर उगलने का काम करते हैं। ऐसे ही विश्वास को तोड़ने वाले लोग एक सैंपल, एक उदाहरण पेश करते हैं समाज में कि किसके ऊपर हम लोग विश्वास करें, कौन आस्तीन का सांप है। ये ऐसे ही लोग बताते हैं कि विश्वास करने लायक इस दुनिया में आज के समाज में कोई है नहीं। खैर, जैसा जिसका सोच, हम लोग जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर गलत किया होगा तो सबसे पहले उसके दुकान बंद होता है, शटर बंद होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यालय आपका खुला हुआ है, मुख्यालय पर ही जांच एजेंसियां कई बार जांच भी कर चुका है। उसका रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और शायद मुझे लगता है कि जो सुनवाई में देर हुआ है या जो मध्यस्थता वाला जो कार्यक्रम है उसके डिसीजन नहीं आ पाए हैं, तो वो किसी भी पक्ष को या किसी भी प्रकार के संशय को छोड़ना नहीं चाहते, हर प्रकार से अपने आप को दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। उसके बाद में ही मध्यस्थता वाला वो डिसीजन आप लोगों के सामने आएगा। तो शायद ये अंतिम कड़ी हो सकता है कि मुख्यालय पर जिन जिन चीज़ों का जांच पड़ताल हुआ होगा उसका रिपोर्ट मानी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। क्या वो जांच उस मध्यस्थता के आदेश को प्रभावित कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और हमें पूरा यकीन है अपनी संस्था के ऊपर, सहारा श्री जी के बनाए गए सिद्धांतों के ऊपर, कि संस्था ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। केवल कानूनी पसड़ों में पड़कर बंधक बनकर ही ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, भुगतान विलंब हुआ है। लेकिन अगर ये सारी परिस्थितियां नहीं होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। दोस्तों, आप और हम एक आशावान व्यक्ति हैं और विश्वास करते हैं संस्था के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो निश्चित रूप से परिणाम भी अपेक्षित होंगे। जो सोचना है, जिसको सोचना है सोचने दो। हम और आप एक बढ़िया दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अच्छी सोच का इस्तेमाल करें और अपने आसपास वातावरण को स्वच्छ बनाते रहें, क्योंकि जैसे माहौल में जो व्यक्ति रहता है असर निश्चित रूप से उसके ऊपर जरूर पड़ता है। इसीलिए गंदे माहौल से दूर रहें, अच्छा माहौल एक्सेप्ट करें और माननीय सुप्रीम कोर्ट के हेयरिंग का, आदेश का इंतज़ार करें। हम लोग इतने सालों से जो फाइट कर रहे हैं, थोड़ा सा समय बाकी है, ये समय भी गुजारें और परिणाम तो निश्चित रूप से आएगा। उसके ओर पूरा सिस्टम अग्रसर है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, केवल एक आदेश, केवल एक सकारात्मक प्रतिक्रिया आपके हर माहौल को, हर पॉजिटिव चीज़ों को और पॉजिटिव कर देगी। नेगेटिव का जो जहर लोग बोते हैं वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। केवल एक आदेश माने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर आता है तो निश्चित रूप से परिदृश्य बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा। ये होगा जरूर। धन्यवाद आज की इस छोटी सी मीटिंग के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप अपने साथियों तक इस सूचनाओं को जरूर पहुंचाएंगे। सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम, निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।